हिंदी ज्ञान गंगा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। कल हमने संज्ञा की परिभाषा, उसके उदाहरण के बाद उसके प्रकार पढ़े थे, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हमने पढ़ी थी। और उस पुस्तक में हमने 3 ही संज्ञा पढ़ी थी, परंतु मुख्यतः 5 भी मानी जाती है। तो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, 2 अन्य संज्ञाओं को आप जोड़ लेंगे। उसके अलावा आज की जो कक्षा होगी, उस कक्षा में हम सर्वनाम की परिभाषा, उसके उदाहरण और प्रकार के बारे में जानेंगे, समझेंगे। चलिए आज चर्चा करते हैं सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब क्यों किए जाते हैं? तो यह वाक्य में बार बार नाम के उपयोग से बचने के लिए उपयोग होते हैं और वाक्य को संक्षिप्त तथा छोटा और सरल बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए। अर्थात सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? कि नाम को, संज्ञा को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए किया जाएगा। और वाक्य को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए किया जाएगा। चलिए अब उदाहरण के रूप में देखते हैं। राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, राम पढ़ाई करता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य में भी राम एक अच्छा लड़का है, राम का प्रयोग हुआ, राम एक संज्ञा हुई, और राम पढ़ाई करता है। तो इधर भी राम का प्रयोग हुआ और यहाँ भी राम एक संज्ञा है, अर्थात एक कर्ता है। ठीक है, तो इस वाक्य में इन दोनों वाक्यों को मिलाकर 2 बार राम शब्द का प्रयोग हुआ है। अब एक दूसरा वाक्य देखिएगा, उदाहरण नंबर 2। राम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ाई करता है। ठीक, राम एक अच्छा लड़का है और वह क्या करता है? पढ़ाई करता है। तो यहाँ देखिएगा राम एक ही बार प्रयोग हुआ, और जहाँ दूसरी बार राम प्रयोग हो रहा था, उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग कर दिया गया कि राम एक अच्छा लड़का है, वह पढ़ाई करता है। तो जो वह शब्द है वह राम की जगह ही प्रयोग हुआ। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं हम सर्वनाम का। ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा उदाहरण देखिएगा तो समझ में आएगा। मोहन ने आकाश से पूछा। मोहन ने किससे पूछा? आकाश से पूछा, तुम कब आओगे? अब इसकी जगह हम इस वाक्य को ऐसा ही प्रयोग कर दें कि मोहन ने आकाश से पूछा, आकाश तुम कब आओगे? तो 2 बार आकाश का प्रयोग करना पड़ता, इसलिए मोहन ने आकाश से पूछा। तुम, जो तुम शब्द है वो संज्ञा के स्थान पर आया है। किसके? संज्ञा कौन था? आकाश। तो आकाश के स्थान पर आया है तो वह सर्वनाम कहलाएगा और उससे वाक्य थोड़ा सा सरल बन गया। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझ में आ गया हो कि सर्वनाम क्या काम करता है। चलिए अब हम सर्वनाम के प्रकार देखेंगे, भेद देखेंगे। तो कुछ पुस्तकों में सर्वनाम के 5 भेद भी हैं, कुछ में 6 भी हैं और कुछ में 7 भी हैं। हम डॉक्टर हरदेव बाहरी के मत में देखें तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। उसमें जो पहला भेद है वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा तो इसको जानने समझेंगे। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। अब ये भी सोच सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम है तो केवल पुरुषों के लिए हो, पर नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्याकरण के पुरुष अलग होते हैं। उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं। ठीक है,
तो पुरुष का आशय केवल पुरुष नहीं है, यहाँ लिंग अर्थ में नहीं है, बल्कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों को लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, किसी पुरुष का बोध करवाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप बोलेंगे सर आपने बताया कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष में यह, ये, वे, वह, ये शब्द प्रयोग, ये वाले सर्वनाम प्रयोग होंगे। फिर हम मध्यम पुरुष की ओर जाएंगे तो मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप, ये सब प्रयोग होंगे। और उत्तम पुरुष में मैं, हम, ये प्रयोग होंगे। देखिए, व्याकरण लिखने वालों ने अपने को उत्तम पुरुष ही दिखाया है, अपने को कोई भी मध्यम या प्रथम पुरुष नहीं कहता, उत्तम पुरुष ही कहता है। चलिए, दूसरा जो है तो वह है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? ये सर्वनाम व्यक्ति के आत्म संबंध को व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? आत्म संबंध को व्यक्त करते हैं। अर्थात निजवाचक सर्वनाम में कर्ता के विषय में कुछ बताया जाता है और स्वयं बताता है बोलने वाला, वक्ता। निजवाचक सर्वनाम में वक्ता स्वयं के विषय में कुछ बताता है, अर्थात स्वयं की ही बात करता है। जैसे कुछ उदाहरण देखें, खुद, स्वयं, अपना, अपनी, ये बता रहे हैं। अब कुछ उदाहरण नहीं दिया तो देखें, ऐसे देख सकते हैं हम कि मैं स्वयं आऊँगा, मेरा अपना बच्चा, मेरी अपनी कक्षा। तो ये मैं अपना नाम न लेकर वहाँ खुद, स्वयं, अपना, अपनी, अपने कर रहा हूँ, तो सर्वनाम के माध्यम से है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होंगे, ये सर्वनाम संज्ञा और उसके संबंध को व्यक्त करते हैं। ऐसा सर्वनाम जो दो वस्तुओं का या दो व्यक्तियों का पारस्परिक या आपसी संबंध को प्रकट करता है, कौन सा सर्वनाम कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, इसमें जैसे उदाहरण के रूप में जो, जिसे, जिसके, जिसका, जिसके, जिसमें आदि है। उदाहरण देख सकते हैं कि राम वही लड़का है जो कल आया। राम वही लड़का है जो कल आया। राम वही लड़का है जिसे कल गिफ्ट दिया गया। राम वही लड़का है जिसका चेहरा उजला है। या राम वही लड़का है जिसके बाल लंबे हैं। या राम वही लड़का है जिसमें सद्गुण है। ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला वाक्य है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का तो हम बहुत बार प्रयोग करते हैं, तो देखेंगे। ये सर्वनाम किसी प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे आज, उदाहरण दे रहे, कौन, क्या, कैसा, कितने, किसका आदि। जैसे आज कौन नहीं आया, आज क्या लाए हो, राम कैसा है, तुम कितने भाई बहन हो, या किसका पेन है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम देख सकते हैं। अगला 5वें नंबर पर हम पढ़ेंगे निश्चितवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह, वह, वही, या ये, वे इत्यादि। तो जैसे यही लड़का है, या
वही लड़का है जो बहुत शरारती है। ठीक है, तो ऐसा उदाहरण के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ हम किसी चीज़ को निश्चित करने के लिए या किसी वस्तु को निश्चित करने के लिए या किसी व्यक्ति को निश्चित करने के लिए क्या संकेत करते हैं, वहाँ पर ये सर्वनाम होगा। जैसे दिनेश अच्छा लड़का है, तो वह अच्छा लड़का है, तो वह किस अर्थ में प्रयोग हुआ? निश्चितवाचक अर्थ में। ठीक है, अनिश्चितवाचक, ये सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। ये सर्वनाम क्या करते हैं? किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी वस्तु का बोध कराते हैं जिसका कोई अता पता नहीं है, अर्थात जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे शब्द या क्या कहलाएंगे? अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कोई, कुछ, कोई, सभी, सब, सब कुछ, सभी, सब कुछ आदि। जैसे कोई आया, अब ना जाने कौन आया, निश्चित कुछ नहीं है, तो कोई आया। कुछ लाया, ना जाने कौन आया था और क्या लाया। कोई और भी, राम के साथ कोई और भी आया था, अब कोई और अनिश्चित हो गया, पता नहीं है निश्चित कौन था। सभी आए थे, अब सभी में भी अनिश्चितता है। सब कुछ लाए थे, इसमें भी अनिश्चितता है। अब कुछ सर्वनाम की विशेषता डॉक्टर हरिदेव बाहरी के मत में है कि किसले वाक्य को संक्षिप्त बनाना सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा को बार बार दोहराने से बचाता है। किसी भी वाक्य को सरल बनाने की प्रक्रिया में सर्वनाम क्या करता है? सहयोग करता है, और किसी संज्ञा को बार बार नहीं दोहराना पड़ता है। उसकी जगह हम वह, वे, ये, वे करके प्रयोग कर लेते हैं। मैं। दूसरा, स्पष्टता, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम से अर्थ स्पष्ट होता है। तीसरा, व्याकरणिक सामंजस्य, अर्थात सर्वनाम अपने लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार अन्य शब्दों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। तो आज की कक्षा यहीं स्थगित करते हैं। कल विशेषण की कक्षा होगी। आप सभी उपस्थित रहिएगा और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।